हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। आपको यहाँ पे क्या करना है, -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर को खोजना है, लिखना है। इसके पहले हम लोगों ने किया था तो क्या था, जैसे 2 से 5, 2 से छोटा 5 नंबर को लिखना था, तो हम लोग आराम से कर लिए थे। जैसे कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, ये हमारा 0 हो गया, 1 2, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव चला जाता है। नंबर लाइन्स पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को भी सॉल्व किया है, तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा। तो लिखना था स्मॉलर देन 2 से 5 रेशनल नंबर। तो 2 से जब हम लोग छोटा 5 रेशनल नंबर खोजेंगे तो ये बड़ा इजी है। इधर से चलेंगे तो ये हो गया 2 से छोटा 1 0 -1 -2 -3। तो 2 से स्मॉलर देन 2 से क्या है रेशनल नंबर 1 0 -1 -2 -3। इस तरह से 5 रेशनल नंबर हम लोगों ने ढूंढ लिया था। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 2 है। तो अब नंबर लाइन्स पे कहीं ना कहीं ये -2 होगा, 2/5 आएगा और ये 1/2। अब कहाँ से कहाँ पर आएगा ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लोगे, ठीक है। तो ये है हमारा -2/5 और 1/2, दो रेशनल नंबर है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और दोनों डिनोमिनेटर का, 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, एज इट इज उतर जाएगा। फिर 5 को करेंगे तो 1 और 1, क्या हो गया एलसीएम 2 और 5 का, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या 10 बनाना है तो किससे, -2/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 10 आ जाए। तो 5 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10 हो गया, और न्यूमिनेटर को भी आपको क्या करना है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 -4/10। इसी तरह से आपको 1/2 को क्या करना है, डिनोमिनेटर इसका 10 बनाना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से करते हैं, 5/5 से, ठीक है। तो क्या आ जाता है, 5 1 जा 5 और 2 × 5 10, ठीक है। अब -4/10 और 5/10, अब हमें क्या है, ये तो हमारा निकल गया। नंबर लाइन्स पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन -4, ये जैसे हमारा नंबर लाइन्स है, ये 0 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं यहाँ 5 और ये -4 है। तो इन दोनों के बीच में क्या 10 रेशनल नंबर मिलेगा हमें, कौन कौन सा आएगा, -4 -3 -2 0 1 2 3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं मिल रहा है। तो अब हमें इसको क्या करेंगे, किसी इससे ज़्यादा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये 4/10 और -4/10 और 5/10 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर नहीं मिल पा रहा है। तो यदि -4/10 को और 5/10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या मिलता है, -8/20। और इस 5/10 को मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 से, तो 10/20। अब आप देखो -8/20 से लेके
10/20 के बीच में हमारे पास 10 रेशनल नंबर मिल जाएगा। कौन कौन सा? -8/20 के से क्या मिलेगा? इसके बाद हम लोग राइट की ओर चलेंगे। -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। और बढ़ा लेते हैं हम लोग, तो हो गया -1/20, 0/20, 1/20, 2/20। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा इसके आगे भी हम लोग चल सकते हैं। 3/20, 4/20। तो हमें तो 10 ही रेशनल नंबर निकालना है। तो ये सारा क्या हो गया हमारा? -8/20 से लेके 10/20 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर मिल गया। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है? तो क्या है हमारे पास? -8/20 से लेके क्या करना है? 10/20 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना था। कौन कौन सा हो गया? -8/20, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, -1/20, 2/20, 3/20। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 4/20, 5/20, 6/20। इस तरह हम लोग 10/20 तक चलेंगे। और इसमें से किसी 10 रेशनल नंबर्स को आप लिख सकते हो। जैसे -8/20 से 10/20 के बीच में हमारा 5/20 भी आ रहा है, 6/20 भी आ रहा है। तो इसको भी लिख सकते हैं। इस -2/20 को नहीं भी लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं? 5/20 को भी लिख सकते हैं। इस तरह से इन दोनों नंबर्स के बीच के, दोनों रेशनल नंबर के बीच में से किसी 10 रेशनल नंबर को आप लिख सकते हो। इस तरह से सॉल्व हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4, है ना? आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।